आसपास ऐसा कोई नुकसान नहीं है क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस है, जो लैंडस्लाइड से थोड़ा डिस्टेंस है। उसके थोड़ा नज़दीक में कुछ ऑफिसेज भी हैं, तो अभी कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान की वहाँ पर कोई रिपोर्ट नहीं है। सर, अधिकारियों को किस तरह के दिशा निर्देश? देखिए, ये क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये इस लैंडस्लाइड के कारण हमारी 2 सड़कें जो हैं, मुख्य सड़कें जो हैं वो बाधित हो गई हैं और पूरी तरह से बाधित हुई हैं। एक तो जो बालूगंज से चौड़े मैदान की ओर आती है और दूसरी जो है वो बालूगंज से नीचे क्रॉसिंग पर आकर मिलती है। अब क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबकी मूवमेंट इन्हीं रोड से रहती है, तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है और किस तरह का स्लाइड है और इसकी नेचर कैसी है, तो ये और कौन कौन से इसमें जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है वो इन्वॉल्व हैं और बाकी स्टेक होल्डर्स क्या हैं, ट्रैफिक रेगुलेशन का कैसे सिस्टम को बनाए रखना है और हमने लोगों से कैसे रिक्वेस्ट करनी है, बिकॉज ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन, सबकी पेशेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी सिलसिले में इसमें हमने सभी अधिकारियों की, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के ऑफिसर भी थे, दीपक प्रोजेक्ट के भी थे, एक दो और ऑफिसर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव और सभी एसपी साहब और बाकी सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो हैं इसमें अभी मौके पे हमारे साथ इसमें अभी जाएंगे भी और ऑफिस के अंदर हमने इसकी मीटिंग अभी कर ली है, जिसमें एक ऐसी चीज़ें देखने में आई है कि इसका जो प्रेशर है वो अभी इसमें बहुत प्रेशर है, जिससे इसमें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल्स का ऐसा मानना था कि इसके मक का रिमूवल जो है वो इसमें और भूसंकलन को जो है वो आमंत्रण दे सकता है। तो इसलिए फिलहाल इसको अगर मक को इमीडिएटली बिना स्टेबिलिटी के रिमूव करेंगे तो इससे और अधिक मेजर लैंडस्लाइड होने का खतरा बन सकता है। तो इसीलिए किस तरीके से उस रोड की आज प्रॉपर किस तरीके से उसको जो है वर्केबल पोजीशन में लाया जाएगा, तो इसके लिए अभी हम लोग मौके पे भी मूव करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई है। साथ में इसमें जो एक डिटेल स्टडी की आवश्यकता है, उस स्टडी के लिए भी जो है स्पेशलाइज्ड जो एजेंसीज हैं उनको बुलाया गया है। स्टेट जियोलॉजिस्ट इसमें हमारे साथ थे आज की इस बैठक में, तो वो भी अभी इस बारे में अपने मौके पर भी जो है जांच पड़ताल करने के बाद बताएंगे कि किस तरीके से स्टेटा को जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए हमने प्रोसेस में लाना है। इसके अलावा देखिए, बहुत सारी चीज़ें, जब कोई डिसरप्शन होती है तो उसमें और ये मेजर रोड है तो इसमें 3-4 चीज़ें और जो है अधिकारियों ने ध्यान में लाई, जिसके लिए हमने ये चाहता कि सभी से बातचीत हो, क्योंकि इसमें बिजली के पोल्स भी हैं, इसमें जो कम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनकी फाइबर केबल भी हैं, इसके अलावा इसमें पाइपलाइन भी है, तो वो सभी संबंधित अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे और अल्टरनेटिव प्लानिंग पर सबने अपना अपना काम जो है वो पहले ही आज मॉर्निंग में भी जाकर के उन्होंने असेस किया इसको, और इसके ताकि किसी चीज़ में कोई रुकावट किसी को ना हो, तो सब जो है वो चुस्त दुरुस्ती से सभी अधिकारी अपने अपने काम में इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा किस प्रकार से वैकल्पिक व्यवस्था ट्रांसपोर्ट की रहेगी, उसमें एसपी साहब ने एक डिटेल स्ट्रेटेजी सारे वर्कलोड को, ट्रैफिक सिस्टम को रेगुलेट करते हुए सारा एनालाइज किया है और उस तरीके से इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जाएगी। बट यहाँ आप सब लोगों के माध्यम से मेरी ये सबसे अपील है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हम सब लोगों को थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि ये अचानक रातों रात तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं और इसमें टाइम लगता है, और अच्छे तरीके से अगर ये ठीक व्यवस्थित होगी तो आगे लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छे से चल पाएंगी, और ताकि फिर बार बार ऐसी बरसात में या कभी किसी और तरीके में कोई ऐसा नुकसान ना हो। तो इसके लिए वो स्ट्रेटेजिकली उस चीज़ को स्टेबलाइज करना और उसको बनाने के लिए वो अपना अपना सब लोग काम कर रहे हैं। बट हम सब लोगों को भी, आम पब्लिक को भी, सभी को हमको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि अपनी अपनी प्लानिंग भी हमको थोड़ा सा, अगर कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई अव्यवस्था ना हो, खुद को हम ना फील करें, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा एडवांस अपने घर से निकलना होगा। अगर चाहे हमने कार्यालय जाना है, चाहे स्कूल जाना है, जब हमें मालूम है थोड़ा सा चक्कर हमको शायद लंबा लग सकता है, तो उसके लिए हम सब लोगों को उस तरीके से तैयारी भी करनी चाहिए, और यही मेरी आप सब लोगों से अपील भी है। बाकी सारी चीज़ें जल्दी रिस्टोर होगी, तो इस सब में हम सब लोग जो है, सभी लोग जो है इस पर काम पे लगे। सर, शिमला में इसके अलावा और भी जो स्थान है जहाँ पर लैंडस्लाइड जो है, क्या वहाँ को लेकर भी इस तरह की चीज़? जी बिल्कुल, ये देखिए, नुकसान तो कहीं का भी है, नुकसान तो हर जगह जब कहीं होता है तो उसका प्रभाव सिमिलर रूप में ही पड़ता है, चाहे वो ए जगह में है चाहे बी जगह में।
तो इसी तरीके के 3-4 मामले अभी जैसे कल कमला नेहरू हॉस्पिटल में जो इस तरह का मसला आया था, और जो टीसीपी का ऑफिस है उसके साथ इस तरह का मसला आया था, तो उसमें सब लोग जो हैं वो इसको किस तरीके से हम लोग इसको मिटिगेट कर सकें, इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है। और सब जगह बराबर जो है वो पूरी जिम्मेदारी और कर्तव्य के साथ जो है सभी लोग अपने कर्तव्य का पालन उसमें कर रहे हैं। सर और